गहरे पापों में, उन्हें अपने पाप को छोड़ना होगा। वो ग्रांटेड ले रहे हैं कि भी हम तो यीशु को मानते हैं, चलो माफी मांग लेंगे, माफी मांग, उन्हें छोड़ना होगा। अपने जीवन से बुरी बातों को छोड़ना होगा, वरना वो फाड़े जाएंगे। उन्हें कोई नहीं बचा सकता, पास्टर नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। पहला पतरस को जब आप समझते हैं तो आप समझिए, पहले वचन से मैं पढ़ता हूं आपको, जो गॉड ने मुझे बताया। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, पर यह रखवाली करो यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद और नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु मन लगाकर हो। आप समझिए, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, और ये वचन इस चर्च के लीडर्स, जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो लोग वर्शिप लीडर हैं, जो लोग मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, जिनको एक दो लोगों को वो सिखा रहे हैं, चाहे डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वर्शिप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कैथरीन है, या आराधना है, या जो लोग भी, ये हमारे लिए वचन है कि झुंड की रखवाली करने के लिए रूलर नहीं बनना। रूलर बने कहीं तो निकल गए, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, रूलिंग की उन्होंने तो बाहर निकाल दिया परमेश्वर। वो कुछ नहीं है आज, वो कहीं पर भी कुछ नहीं कर रहे, मिनिस्ट्री भी नहीं कर रहे। हालेलुया। ये रूलर नहीं है कोई। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, ये दबाव से नहीं, ये मेरे लिए, ये हमारे लिए, ये दबाव से ना हो। When God will give you responsibility, तो दबाव से नहीं। हालेलुया। क्यों लोगों को दबाव हो जाता, अरे पास्टर जी ने मुझे बोल दिया यार, ये लड़कों की टीम को आपको दबाव से नहीं, दबाव नहीं। हालेलुया। पर ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कैसे परमेश्वर की? आप ये समझो, दिस इज द प्लानिंग ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर के काम से भागते हैं जब, तो परमेश्वर की प्लानिंग से, योजनाओं से भागना, मैं नहीं करूंगा, दबाव। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि दबाव मैं महसूस नहीं करता, ऐसा नहीं है कि दबाव कैथरीन हम महसूस नहीं करते, हम दबाव महसूस करते हैं, पर हम उस दबाव को सहते हैं ये सोचकर कि ये परमेश्वर की योजना है और हमें ऐसे ही चलना होगा। हालेलुया। हमें ऐसे ही समझना होगा। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, या जो लोग हैं, ये श्वेता कर रही है या आराधना, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। दबाव हम पर भी होता है, लेकिन हम ये सोचकर कर रहे हैं, दिस इज द प्लानिंग ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की योजना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसके अंदर एक आनंद भी होना चाहिए। दुख के मर के, अरे करना ही पड़ेगा यार, प्रचार के लिए टाइम दे दिया, मुझे प्रचार के लिए, मैंने करना नहीं था, मुझे प्रचार के लिए टाइम दे दिया, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहेगा बाहर निकल दो। हालेलुया। दबाव से नहीं, मुझे वर्शिप के लिए, अरे मुझे मेरा नाम वर्शिप में क्यों डाल दिया, मेरा नाम तो नहीं डालना था। ये कहीं के नहीं है, ये हालेलुया, ये कहीं के नहीं है, ये ना इधर के ना उधर। ये दो रंग के लोग, इनका क्या होगा? इनका कुछ भी नहीं होने वाला। ये पूरी जिंदगी भर मानेंगे यीशु को, लेकिन जाएंगे नरक में, ये स्वर्ग नहीं जाने वाले इनको। अब सोचो, जो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, योना को छोड़ा नहीं उसने, क्या नहीं किया योना को? आप ये मैं समझो कि परमेश्वर बोलेगा चलो ठीक है, तूने नहीं करना ये काम, कोई नहीं, तू ऐश कर ना। परमेश्वर कहेगा तू नरक में जाएगा या मेरा काम कर। दो ही काम है, दो ही चीजें हैं भाई। परमेश्वर के पास दो ही बात है, या तो मेरा काम कर। अगर जरूरी नहीं है कि सब लोगों को ये काम दिया, जिनको काम दिया गया, अगर वो वहां से भागे निकल के, तो या तो वो नरक में जाएंगे या फिर वो काम करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।
इसीलिए जब काम दिया जाए, अभी इसको काम दिया जाए, कोई एलिस को, अमन को कोई काम दे, अमन एकदम से अरे यार मुझे आनंद, उसी से मैं स्माइल हूं, पास्टर जी हम करेंगे, यीशु के नाम से करेंगे, आनंद। जहां मायूसी, अरे मैंने कर, बस परमेश्वर कहेगा ये तेरी आवाज को तुझ नहीं समझ रहा, तेरी बात को तुझ नहीं समझा, ते उस काम को तुझ, इसलिए मुझे तुझ जाना है। किसे तुझ जाना है? मुझे। ये जाएगा समंदर में, ये मरेगा, यूना तो बच गया, तौबा कर ली। कुछ लोगों को तौबा करने का मौका नहीं मिलता, बड़ा दुख होता है यार। हम भी क्या कर सकते हैं? आपका हाथ चला जाएगा, पैर चला जाएगा, टांग चली जाएगी, कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, मैं भी आगे खड़ा होऊंगा, मैं भी प्रार्थना करूंगा, चलो मुझे बड़ा दुख है, मैं आऊंगा जरूर, ये नहीं है मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा जरूर, और मैं आके आपके पास भी खड़ा होऊंगा प्रार्थना। पर मेरी प्रार्थना, वो प्रार्थना, मेरी प्रार्थना में कुछ भी दम नहीं होगा। मैं खड़ा तो साथ में जरूर रहूंगा, ऐसा नहीं है मैं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा, पर मुझे भी पता है कि कुछ नहीं हो सकता। ये सब परमेश्वर को छोड़ने का अंजाम होगा इसके साथ। और परमेश्वर ने नहीं किया ये किसने किया है? परमेश्वर नहीं करेगा कुछ भी, परमेश्वर नहीं कर रहा है कुछ भी, परमेश्वर तो बचाने वाला है। कौन है परमेश्वर? बचाने वाला है। तो वो कर रहा है जो शैतान परमेश्वर का रूप लेके आया फाड़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तब कई लोग असमंजस में हो जाते हैं कि यार ये बंदा समस्या में है और पास्टर जी इसके बारे में ये बोल रहे थे, पास्टर जी इससे मिलने गए। आपको भी मिलना है, आपको भी मिलना है, क्योंकि हम है ही नहीं वैसे कि हम ना मिले, हमारी बनावट ही नहीं है वैसी। परमेश्वर ने हमें बनाया ही नहीं है ऐसा। हम तो दुश्मनों से भी प्यार करते हैं, तो अपने लोगों से प्यार क्यों नहीं करेंगे? हालेलुया। ये उसका फैसला है कि वो परमेश्वर के काम को छोड़े या परमेश्वर को तुझ जाने। ये हमारा फैसला नहीं है। हमारा फैसला तो ये हम लोगों के साथ खड़े होंगे। बचाने वाला परमेश्वर है, कोई मैं या कोई इंसान नहीं। हालेलुया, आप समझे? और जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार ना जताओ। छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे मान लो कि भी कल को ये बड़ा हो जाए बच्चा, इसके अंडर कुछ लोग होंगे। अभी ये इसको आता नहीं बजाना, पहले आता नहीं था, जो खड़ा हुआ बजा रहा, थोड़ी देर बजाने लगेगा, अच्छा कुछ और आ जाएंगे, और ये उनको सोचो, ओए तूने नहीं बजाना कीबोर्ड, तूने नहीं आना यहां तक, दब ना। कैसे नहीं करना? क्या नहीं करना? क्या लिखा है? जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ, पर झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड के लिए आदर्श बनो। मैं कहता हूं कि आओ प्रचार करो, आओ कीबोर्ड बजाओ, आओ सब कुछ करो। मुझे कीबोर्ड बजाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने मेरा चुरा लिया कीबोर्ड बजाना। मेरे को मजा आता है कि मैं मेरे सामने लाते हो तो मैं बहुत अच्छे से आराधना करता हूं, लेकिन मैंने अपना दे दिया इनको ताकि ये भी इस्तेमाल हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब रूबेन बजाता है या वर्षा बजाती है तो मेरा मन करता है कि मैं बजाऊं जाके, लेकिन मैं अपने उस मन को मारता हूं। मैं कहता हूं कोई नहीं, इस बच्चों को बजाने दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुद जो अपने आनंद अधिकार नहीं जताना, प्रेज द लॉर्ड। पर लोगों के लिए क्या बनना? एक आदर्श बनना है। क्या बनना? एक आदर्श बनना है। अच्छे आदर्श, बुरे आदर्श नहीं बनना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जो प्रधान रखवाला, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक कलीसिया में एक अगवा नहीं होता। मैं अकेला अगवा नहीं, उस कलीसिया में कई अगवे जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। अलग अलग अगवे हैं, अलग अलग जगह। कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा है, वो धीरे 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 बढ़ाता है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग यीशु मसीह के उस महिमा में मुकुट के लिए काम कर रहे हैं जो कभी मुरझाएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5 वचन कहता है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अब बात हो रही है कलीसिया की, चर्च की बात हो रही है कि तुम जो सबसे मेन अगवा जो ठहराया गया, जैसे मैं, लिखा है प्राचीनों के अधीन रहो, तुम अधीन रहो।
क्या रहो? अधीन रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अधीन रहो। ये अधीनता जो है, समझिए, आप ये सोचें कि स्कूल में तो हम पढ़ रहे हैं एडवर्ड में या डीएवी में, और क्लासेस लेंगे हम एडवर्ड की, तो डीएवी वाले पास करेंगे डीएवी वाले? नहीं, आप गलत कर रहे हो। आप समझ नहीं रहे, कुछ नहीं हो पाएगा। शैतान, कोई पास्टर शैतान नहीं है। शैतान रूल गलत करता है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ बाइबल गलत करता है। इधर आ जा, इधर से कर ले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी और पास्टर को बोलो जाके, यार पास्टर जी ने ऐसा प्रचार किया, ये तो गलत प्रचार, ये तो बिल्कुल गलत प्रचार है, ये तो बिल्कुल गलत प्रचार है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप? अब बाइबल को लेके बैठो और बाइबल से देखो क्या गलत है क्या सही है। आप समझ पा रहे बात? मतलब यहां से पढ़ाई स्कूल ये, पर सिलेबस एडवर्ड का, एडवर्ड में पढ़ रहे हैं, सिलेबस कहां? डीएवी का। पास पर फोन लगा रहे थे, पास्टर जी चलो हम चर्च नहीं जा रहे, चर्च जाए ना जाए, चलो वहां से कर लेंगे। हाँ, करते रहो। ये भटकी हुई आत्माएं क्या है? ये भटकी हुई, दे आर, ये शॉर्टकट लेने वाले लोग हैं। इन्हें मिनिस्ट्री से जुड़ना, डांट खाना, मिनिस्ट्री से जुड़ना, ऐसा करो वैसा करो, सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए ये कोई ना कोई ऐसा पर्सन ढूंढते हैं, ऐसा ऑनलाइन देखते हैं, चलो ये कौन सा प्रचार करता डांटेगा, ये तो सिर्फ प्रचार ही करके सुनाएगा। हमारे चर्च के बहुत सारे लोग सोनी ये सारे के सारे वो देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, लाइक मार रहे हैं, उतनी ही जिंदगी है, तो डांटेगा तो नहीं यार ऑनलाइन? क्यों आशीष? जी हालेलुया, समझ पा रहे मेरी बात? लेकिन प्राचीनों के अधीन रहो, वरन सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर, अगर कोई, आप ये समझिए, कलीसिया के अंदर एक दूसरे से प्यार नहीं है तो उसके अंदर बहुत ईगो है, वो अपने बारे में ही सोच रहा है बस, और वो अभिमानी है। बाइबल के अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। समझिए इसको, 6 वचन समझिए। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे उचित समय पर, कब? उचित समय पर, राइट टाइम पर। दुनिया के हिसाब से राइट टाइम शादी का क्या है? 21, 22, 25, 30। दुनिया के बोले ये टाइम है शादी का, लेकिन शादी होने के 2 साल बाद डिवोर्स, यही सही टाइम था ना शादी का? तो बैठिए घर पे, फिर बैठा है घर पे, फिर वाइफ छोड़ के चली गई, भाग्य किसी के साथ, भाग्य किसी के साथ, यही समय था ना? या मर गया, कैंसर हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी होगी, यही समय था ना? नहीं, बाइबल कहती है कि राइट टाइम परमेश्वर जानता है, बिल्कुल राइट। आपके बच्चों का या हमारी जिंदगी का हर राइट टाइम गॉड नोस एवरीथिंग। कुछ लोगों का टाइम 25 है, कुछ लोगों का टाइम 20 है, कुछ लोगों का टाइम 40 भी है भाई, कुछ लोगों का टाइम 45 भी है, पर उनकी जिंदगी के अंदर जो भी सक्सेस, जो भी चीजें, जो भी बच्चा होगा, इसका अगर पहले बच्चा हो जाता तो क्या होता? परमेश्वर ने नहीं दिया, पहले भी तो मानती थी यीशु मसीह, लेकिन परमेश्वर ने राइट टाइम पे दिया। पहले क्यों नहीं स्कॉर्पियो आ गई हमारे पास, हम लोग ऐसे घसीटते घिस के, क्या हाल है? God knows right time। हम चिंता, ये जो चिंता है, चिंता जो है, मैं बताऊं कि मैं यहां से निकला, मेरे पास बाइक थी उस समय, कैलिबर 2001 की बात है, 2002 की, 3 की, 3 की बात है, 3 की नहीं 4 की बात है। मैं यहां से निकला और टूटू से निकला, यादगार से चंडीगढ़ तक मैं ये सोचता गया मेरी शादी कैसे होगी। 2004 चंडीगढ़ तक ये सोचता गया कि अभी कैसे शादी होगी। कुछ लोगों की शादियां हो रही थी दोस्तों की, तो मैंने कहा यार मेरी शादी कौन करवाएगा? बापू तो मसी लड़की नहीं ढूंढेगा। कैसे 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 पूरे रास्ते यही सोचता गया, पूरे रास्ते सोचता गया। तो मेरा ये था, मैं जब भी चंडीगढ़ में एंटर करता था, सीधे
मैं पास्टर जी के पास जाता था, सीधे सीधे उनके घर जाता था, बैग बाहर रखता था, उनसे मिलता था, जाके मिलके प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर वो बोलते थे अच्छा ठीक है, बैठते थे, बातचीत करते थे 15-20 मिनट, आधा घंटा। फिर एक बार पास्टर जी के पास चले जाते तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता था। सो परमेश्वर ने हर चीज का एक टाइम है, हर चीज का क्या है, एक टाइम ठहराया, पर उस टाइम पर परमेश्वर बिल्कुल राइट काम करेगा। क्या करेगा? बिल्कुल राइट काम करेगा। एक समय ठहराया, उससे पहले जो चिंताएं आती हैं, आप समझिए, वो हमें भटकाने के लिए आती है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। उचित समय पे जो भी हमारी समस्याएं, जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो मैं बड़ी टेंशन में पास्टर जी के पास पहुंचा, तो पास्टर जी ने वहां पे कुछ बातें कही। वो 4 घंटे जो बैठा, उसके अंदर पास्टर जी और किसी को समझा रहे, कभी फोन आता, कभी कुछ, और परमेश्वर कह रहे थे परमेश्वर सब कुछ सही समय पे करेगा और बिल्कुल परफेक्ट करेगा। वही बातें मेरे दिल में काम की। मैंने कहा यार परमेश्वर मुझसे इनके जरिए बात कर रहा है। गॉड ने मुझे रिप्लाई किया और तकरीबन 1 साल के बाद मैंने गॉड को फुल्ली समर्पण किया, कांटा मार दिया कि भी इस बारे में दोबारा सोचूंगा नहीं। और मैंने 15 साल 2005 के बाद इस बारे में नहीं सोचा, सिर्फ इस बारे में सोचा कि गॉड का काम कैसे बढ़ेगा। आप समझिए ये गवाही मेरी नहीं, ये हर उस व्यक्ति की गवाही जिसने परमेश्वर के सामने समर्पण किया है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में चिंता नहीं होती थी, बीच बीच में चिंताएं, टेंशन होती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के काम को ही प्रथम दिया उन लोगों ने। हालेलुया। 7 वचन कहता है, और अपनी